अच्छा ये बताओ, आपको सबसे ज्यादा सुख किस में मिलता है? सबसे ज्यादा आनंद किस में मिलता है? किस में? खाने में, सोने में, पैसे में, प्रॉपर्टी में, पत्नी में, पति में, बच्चों में? कहां? कामी पुरुष होगा ना, उसे नारी में सुख मिलता है। काम ही नारी पियारी जिमी। कामी स्त्री होगी, उसे पुरुष में सुख मिलेगा। और जो लोभी आदमी होगा, उसे धन में सुख मिलता है। लोभी जो होता है, लोभी आदमी ना, इस जेब से पैसा निकालता है, गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और फिर निकाल के इस जेब में रख लेता है। फिर थोड़ी आगे गया फिर निकाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर इस जेब में फिर रख लिया। और जब दुकान पहुंचा कि कितने का दिया? 20 रुपए का। अब फिर निकाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दिया, वापस दे लिया, फिर इस जेब में रखा। वो इस जेब का उस जेब, ये लोभी है। दिन भर पैसे ही देखता रहेगा, पैसे ही गिनता रहेगा, कुछ नहीं है। वो गिनी हुई गड्डियों को फिर गिनेगा, गिने हुए पैसे को फिर गिनेगा। कभी ऊपर रखेगा, कभी नीचे रखेगा, क्योंकि लोभी है। उसको मजा आता ना छूने में पैसों को। कामी पुरुष को स्त्रियों को छूने में अच्छा लगता है, कामी स्त्रियों को पुरुषों को छूने में अच्छा, क्योंकि कामी है। काम ही नारी पियारी जिमी, लोभ ही के प्रिय दाम। जैसे कामी स्त्री को छूने में सुख मानता है, लोभी पैसे को छूने में सुख मानता है, ऐसे भक्त भगवान को छूने में सुख मानता है कि मत भगवान का दर्शन करती रहूं, करता रहूं, देखती रहूं, देखता रहूं, जहां मिले बस गोपाल जी को देखती रहूं, देखता रहूं, अपने ठाकुर को देखता रहूं, उनके सिवा किसी को ना देखूं। ये सबका अपना अपना स्वाद है। काम ही नारी पियारी जिमी, लोभ ही के प्रिय दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लाग्यो मोहि राम। तो किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, लेकिन मेरा सवाल आप सबसे एक ही रहेगा कि ये बताओ, इतना कुछ आपने संसार का सुख पाया है, इतना कुछ ग्रहण कर लिया है, बताओ पेट भरा? अब तो आप लोगों के बच्चे भी हो गए, 2 2 4 4 बच्चों की भी शादी हो गई। अब तो आप लोगों का मन भोगों से भर चुका होगा। क्यों? हो गया ना पूरा? इतना, अब तो बड़े बड़े बच्चे हो गए, आपके बच्चों के भी बच्चे हो गए, पोता पोती हो गए, लेकिन फिर भी अपने मन से कहो, क्यों तेरा पेट भरा? मन फिर भी खाली का खाली। इतना सुख मिला फिर भी मन खाली है। इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे ये समझ में आ रहा है कि तुम्हें लगता है सुख मिल रहा है, पत्नी में, पति में, पुरुष में, स्त्री में सुख नहीं मिल रहा है, बल्कि तुम्हारी अपनी शक्ति जा रही है, तुम्हारा अपना समय जा रहा है। समय बहुत जल्दी खिसकता चला जा रहा है, मिला कुछ नहीं, गया ही गया। इसलिए कोई सुख नहीं है, ले लिया आप लोगों ने सारा सुख। फिर अपने आप से पूछो कि और कितना सुख लेना बाकी है? अभी और भी ले लोगे तो क्या पेट भर जाएगा? इसकी गारंटी कौन लेगा कि अभी और मिलेगा तो पेट भरेगा? अभी मैं आपको 100 साल और देता हूं, माना कि दे नहीं सकता, भगवान देंगे देंगे तो, पर एक फॉर एग्जाम्पल माना कि यदि आपको 100 साल की उम्र और मिल जाए, आज ही मैं आपको 100 साल के लिए फिर जवान कर दूं, तो क्या उस जवानी में और उन 100 सालों में क्या आपके मन की तृप्ति हो जाएगी? जवाब दो, क्या पेट भर जाएगा? मैया बोलो, मेरी माँ, भर जाएगा मैया? नहीं। इसका अर्थ ये निकला कि ये तुम्हारा मन तुम्हें ठग रहा है, तुम्हारा मन तुम्हें लूट रहा है, तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए अपने दुश्मन से सावधान रहिएगा और मन की मत मानियो, मन की ना मानियो, और मन को भगवान के चरणों में लगाकर अपना लोक और अपना परलोक बनाने की पूरी कोशिश करो कि हमारा मन सदा भगवान के चरणों में लगा रहे और एक पल के लिए भी भगवान को मैं कभी
भूलूं नहीं। बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। और क्या रखा है ऐसे रिश्तेदारी नातेदारी में जमाने में, इसलिए ज्यादा हमें परेशान नहीं होना। और मन भोगों में बिल्कुल नहीं, लूट लेगा ये मन, खंडहर कर देगा तुम्हारे शरीर को, कुछ नहीं बचेगा। और मन पे थोड़ा कंट्रोल किया करो मेरी माँ। ये जो तुम्हारा मन आसमान छू रहा है ना, यही तुम्हें नरक ले जाएगा। कंट्रोल करो, खाने में कंट्रोल, पंचायत में कंट्रोल, भोगों में कंट्रोल, भगवान में लगाओ अपने मन को। इच्छाओं का कभी अंत किसी का हुआ है? रावण जैसे लोग मर गए, उनकी इच्छाएं नहीं मरी। आपको पता है रावण की कुछ इच्छाएं थी, कुछ दिन और रह लेता रावण ना तो उसकी कुछ इच्छाएं थी। आपको पता है रावण की क्या इच्छाएं थी? रावण की पहली इच्छा थी कि लंका से स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना चाहता था कि आम पब्लिक भी जा सके। स्वर्ग होता तो अपन लोग घूमाते मैया, वहां भी फिर पिट्ठू होते, पीठ में माताओं को, बूढ़ी बूढ़ी माताओं को इच्छा होती तो पीठ में बिठा के ले जाते, चलो दिखा लाए स्वर्ग की अप्सराएं। सुनो, पहली इच्छा रावण की लंका से स्वर्ग तक सीढ़ी। दूसरी इच्छा थी रावण की कि वो बेचारा ना आग से बड़ा परेशान था, आग के धुएं से। रावण बोल रहा था कि आग में धुआं नहीं होना चाहिए, आग तो हो, क्योंकि उसकी लंका बेचारी जहां रसोई थी ना वहां भी सोना था, तो वहां का जब जाया करता था अपनी रसोई में काला काला, रावण को बड़ा बुरा लगता, राम राम सोने की लंका काली हो रही है। उसको लगा मैं अब ब्रह्मा जी से कहूंगा कि आग हो, धुआं नहीं होना चाहिए। सोचो रावण तुम्हारे लिए कितना अच्छा सोचता था मेरी माँ, जो चूल्हा फूक फूक के माताएं काली पड़ रही थी। इसलिए रावण ने आपके हित में सोचा कि आग हो पर उसमें धुआं ना हो। अब बेचारा रावण आज के युग में होता तो उसको पता चल जाता हम लोगों ने ऐसा चूल्हा बना लिया जिसमें धुआं है ही नहीं। तो बेचारा रावण हमारे युग में होता, बताओ कल युग में, तो उसकी इच्छा तो पूरी कर ही देते, ये कुछ तो कर देते। आजकल तो ऐसी आग आ गई है जिसमें धुआं नहीं होता। बताओ चूल्हा, जो गैस चूल्हा है उसमें कहाँ धुआं होता? नहीं होता। कंडे ओपले लकड़ियों में धुआं होता। तो ये रावण की इच्छा थी कि टोटली धुआं ना हो। टोटली धुआं नहीं होता तो बताओ फिर किसान पराली जलाते तो उसका पॉल्यूशन नहीं होता। तो ये बहुत बड़ा संकट रावण उबारना चाहता था। तीसरा आप बताओ रावण की क्या इच्छा थी? नहीं, मैया आप रावण से कभी मिली हो? नहीं मिली इसलिए नहीं जानती बेचारी। उस जमाने का अखबार भी आपने पढ़ा नहीं होगा। रावण की तीसरी इच्छा थी कि सोने में खुशबू होनी चाहिए, क्योंकि उसकी लंका थी सोने की। तो उसको लगा कि यदि खुशबू होती तो परफ्यूम का खर्चा बच जाता। सोने की खुशबू थी, महलों में चारों तरफ खुशबू आया करती, इसलिए वो चाहता था कि सोने में खुशबू हो। तो सूंघ के पता लगा लेके पीतल है। लेकिन क्या पता था रावण को कि कलयुग में इतनी मिलावट चल रही है कि पीतल में भी ऐसी खुशबू डाल देती, यदि होती तो वो सोने के भाव बिक जाता, क्योंकि यहाँ तो मिलावट है। चावल में खुशबू डाल देते हैं, चावल में खुशबू कुछ जो उसकी नेचुरल खुशबू होती है ना, वो बना ली लोगों ने, वही डाल देते हैं लोगों को, वाह वाह बड़ा खुशबू।
रावण को क्या पता था आने वाला कलयुग इतना एडवांस होगा। तो रावण की 3 इच्छाएं थी कि पृथ्वी से स्वर्ग तक सीढ़ी, आग में धुआं नहीं और सोने में खुशबू। लेकिन रावण की इच्छाएं भी पूरी। सोचो कि जब रावण की इच्छाएं पूरी ना हो सकी तो आपकी इच्छाएं क्या हैं वो भी बता दो, तो हम आगे उनको बताएं कि जैसे रावण की थी और ये इच्छाएं मैया की हैं। तो मैया आप लोग भी अपनी बताओ, फिर हम बताएं करेंगे ना सबको। जैसे रावण ने हमसे बता दिया तो हम रावण की इच्छा आपको बता रहे हैं, है ना मैया। ऐसे आप बताओगे फिर हम आपकी इच्छाएं भी सबको बताएंगे कि देखो लोगों की ये इच्छाएं हैं। मैया आपकी क्या इच्छा है बताओ। मैया ओ मेरी माँ बता दो, मेरी माँ क्या इच्छा है आपकी। एक बूढ़ी मैया थी, दांत पूरे गिर गए थे, रो रही थी। हमें लगा भगवान के लिए रो रही होंगी। हमने पूछ लिया मैया क्यों रो रही हो। महाराज हमारे दांत कहीं खो गए। कहाँ चले गए। बुढ़ापे में 85 साल की मैया के दांत गुम गए। वो बनवाई थी ना 32 नकली वो भी कोई बंदर उठा के ले गया तो बंदर लगाएगा और रो रही है मैया कहाँ गए मेरे दांत तो ऐसी इच्छाएं देखो लोगों की क्या इच्छाएं हैं। बुढ़ापे में 85 साल की उम्र में रो रही है मैया, किसके लिए। दांत के लिए इसलिए भगवान के लिए रोना है, दांत के लिए नहीं। ठीक है मेरी माँ, किसके लिए रोना है अब। शरीर कितना भी जर्जर हो जाए, कितना भी बूढ़ा हो जाए, पर ये इच्छाएं मानती नहीं। इच्छाएं फिर नहीं की नहीं है, फिर जवान की जवान है। किसी की इच्छा है, एक मैया बूढ़ी, महाराज हमारी तो अब एक ही इच्छा बची है। कौन सी इच्छा है। 90 साल की थी। हमें लगा एक ही इच्छा होगी भगवान को पाने की। हमने पूछ लिया मैया कौन सी इच्छा। महाराज भगवान से कहो कि 9 महीने अभी यमराज को रोक के रखें। क्यों 9 महीने क्यों। महाराज बहू के 9 महीने बाद पोता होने वाला है, खिला लें गोद में फिर आराम से मरेंगे। लो 90 साल की मैया है, परीक्षा भी पोता पोती की। कितना भी शरीर बूढ़ा हो जाए, तुम आपने देखा होगा एक सांप के मुंह में मेंढक दबा था। सुनिएगा, बिल्कुल प्रैक्टिकली बातें हैं ये। एक सांप, बरसात में आपने देखा मेंढक बहुत जगह होते हैं। एक बरसात में सांप के मुंह में मेंढक दबा था। मेंढक आधा सांप के मुंह में चला गया था, लेकिन वहां एक कीड़ा था, तो मेंढक अपनी जीभ निकाल के उसको खा रहा था। वहां कुछ कीड़े थे, तो मेंढक उस कीड़ों को खा रहा था। और खुद किसके मुंह में दबा है। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। जैसे सांप के मुंह में मेंढक दबा है, उसी प्रकार आप और हम ही वो मेंढक हैं जो काल के गाल में दबे हुए हैं। आपको और हमें कौन निगल रहा है। मैया ये आपके दांत किसने गिरा दिए। ये आपके बाल सफेद किसने कर दिए। काल ने। किसने किए। आपको समय ने क्या बना दिया, बूढ़ा। आप रोज काल के गाल में समा रहे हैं। काल मीन्स समय। आपने सुना महाभारत जब चलता ना महाभारत, तो एक सर्कल घूमता हुआ बोलता, मैं समय हूं। समय की वो गति, समय का वो चक्र जो सबको निगलता हुआ चला जा रहा है।
कोई बचाओ तो बताओ। तुम्हारे बाप दादे परदादे सब चले गए, राजा महाराजा, कौन बचा? राज राजे रहे, ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा, ना जवानी रही, सब काल के गाल में चले गए। तो ये तुम्हारे बाल किसने सफेद कर दिए मैया? काल ने। आप लोग काल के गाल में समा गए हैं। कुछ जैसे सांप के मुंह में मेंढक समा तो गया है पर पूरा नहीं समाया, तो वो भी खा रहा है जो वहां पे कीट पतंगे थे। उसी तरह हम और आप काल के मुंह में समा चुके हैं, फिर भी हम संसार के सुखों में लगे हैं। ये भूल करके हमारे ऊपर काल मंडरा रहा है। इसलिए दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। अपनी मृत्यु को और अपने ठाकुर अपने भगवान को सदा याद रखो। ये सदा याद रखो कि समय कब तुम्हें पूरा कर दे। अभी मैंने सुना कि एक कोई भजन गायक थे, कोई संगीतकार थे, कोई सज्जन के उनका नाम था। क्यों? वो प्रोग्राम करने गए, भजन कीर्तन जो भी गा रहे थे, भजन गाते थे, कुछ गाने गाते थे, फिल्मी सॉन्ग गाते थे, अच्छे व्यक्ति थे। पर वो गाते गाते 20 भजन बताए, टीवी वालों ने 20 भजन गाए और बस उसके बाद तो वो पसीना आ गया, प्राण रुक गए। देखते देखते प्राण निकल गए। कोई बीमारी नहीं, कोई कुछ नहीं, अच्छे खासे नाचते कूदते हंसते मुस्कुराते। आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप उनके नाम से कुछ पूजा पाठ करो, कुछ दान पुण्य करो। आप दान पुण्य करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं तो पूर्वज प्रसन्न होते हैं। हाँ हाँ, इसका विवाह होना चाहिए, इसका बच्चा होगा, फिर ये भी हमारे लिए पुण्य करेगा। पर जब आप पुण्य कुछ करते नहीं हैं तो पूर्वज बोले अब इसकी संतान बढ़ाने से क्या फायदा, ये सब नालायक है, पूजा करते नहीं है, धर्म कर्म करते नहीं है, तो फिर इनकी संतान क्या बढ़ाना, इनका वंश क्या बढ़ाना। तो पूर्वज फिर रोक देते हैं, स्टॉप, बस इससे ज्यादा नहीं। पूर्वजों की कृपा नहीं है आप पर, जिसे हम पितर कहते हैं, जिसे हम पितर कहते हैं, जो कि आपके दक्षिण दिशा में पितर विराजमान है। इसलिए आप अपने कुल देवता को प्रणाम करें, कुल देवी को प्रणाम करें, अपने पूर्वजों के नाम से भी कुछ ना कुछ पुण्य दान पुण्य करते रहें। वो उनको प्राप्त होगा, उनको प्राप्त होता है जब आप उनके नाम से करते हैं तो उनकी कृपा होती है। अब कुछ करना नहीं है, बस आया खाया सोया, बस। पूर्वज भी बोले बड़ा नालायक, कुछ नहीं करता, खाता और सोता। हाँ? तो इसकी संतान क्यों होना चाहिए, कुछ करता तो है नहीं है हमारे लिए, अर्थात पूर्वजों के लिए, फिर रोक देते हैं। तो जन्म विवाह, जहां जन्म हुआ है, जहां विवाह हुआ है, निश्चित है। और मरण, कहां मरना है, कब मरना है, आपको कैसे मरना है पता है, आपका निश्चित है, तय है। जिस दिन आपका जन्म हुआ था उसी दिन आपकी मृत्यु ने भी जन्म लिया था, और वो मृत्यु हमें रोज मार रही है। एक दिन फाइनली मरोगे, अभी तो रोज मर ही रहे हो। आप लोग रोज मरते हो कि नहीं, हाँ या ना? कैसे कैसे मरते हो? अरे भाई, जब आप मां के गर्भ से पैदा हुए तब आप इतने से थे, अब आप इतने बड़े हैं तो आपका ये छोटा वाला शरीर कहां गया, कहां गया? आप जवान थे, आज बुढ़े हैं, तो ये जवानी का शरीर कहां गया? पहले बाल काले थे, अब बाल सफेद हैं, तो काले बाल कहां गए, कहां गए? मतलब आप लड़कपन मरा तो जवानी मिली, जवानी मरी तो हाँ जी, हर क्षण हर सेकंड घड़ी का कांटा चल रहा है, टिक 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 टिक, हर सेकंड हमारी मौत हो रही है। जो हम कल थे वो आज नहीं है, जो आज हैं वो कल नहीं रहेंगे। हमारे डॉक्टर भी कहते हैं हमारे शरीर की बहुत सारी कोशिकाएं हर क्षण बनती और बिगड़ती रहती हैं, हाँ या ना? साइंस कहता है, मतलब हम परिवर्तनशील हैं, हम बनते और बिगड़ते हैं, हम रोज मर रहे हैं। और आपको पता ही नहीं, आपके बाल वाल पक गए, काले थे, काला बाल, काले बाल थे तब की फोटो देख लो, और सफेद बाल हो गए तब की फोटो देख लो, अलग अलग होगी आपकी ही, हाँ या ना? है आपके? जब दांत थे तब की देख लेना, और जब दांत गिर गए तब की देख लेना, आपकी फोटो, अंतर है या नहीं? मतलब वो शरीर कहां गया? अब आपका वो शरीर नहीं है, अब आपका और शरीर है, वो शरीर मर गया। ये शरीर ने जन्म ले लिया, हर क्षण जन्म, हर क्षण मृत्यु, जन्म मृत्यु, यही जन्म पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसी जन्म और मृत्यु के चक्र से बचना हो तो भगवत शरण में चले जाओ, भगवान की शरण में जाओ, वही आपको पार लगाएंगे, नहीं तो ये चक्र चलता रहेगा, कभी छूटने वाला नहीं। आपको क्या लगता है आप एक बार मरते हैं? हजारों बार तो मर चुके हैं और अब रोज ही मर रहे हैं। फाइनली मरोगे आखिरी दिन,
वो भी निश्चित है। कैसे मरोगे? पानी में डूब के मरोगे कि आग से जल के मरोगे? कि कैसे मरोगे? आप पहाड़ से कूद कर मरोगे? कैसे फांसी लगाकर मरोगे? ट्रेन के नीचे मरोगे कि सल्फास खा के मरोगे? कैसे मरोगे? कि ऐसे मर जाओगे, अटैक से मरोगे कि बीमारी से मरोगे कि सांड के सींग से मरोगे कि शेर की चाप से मरोगे? कैसे मरना है आपको ये पहले से निश्चित है। आपको किस ढंग से मरना है ये भी पहले से निश्चित है। खड़े खड़े मरोगे कि बैठे बैठे मरोगे कि लेटे लेटे मरोगे? रात को मरोगे कि दिन के मरोगे कि शाम को मरोगे कि सावन में मरोगे कि भादों में मरोगे? सब निश्चित है। हाँ, इसलिए कहता हूं मेरी मां, मौत सिर पे नाच रही है, कभी भी आक्रमण कर सकती है। सेना तैयार है, कभी भी आक्रमण हो सकता है। इसलिए गति सुधार लो मेरी मां, मरने के पहले कुछ अच्छा कर लो। हाँ, मौत आएगी तब तक तो मौत आ जाएगी, तब तक तो देर हो जाएगी, फिर तो आप कुछ कर ना पाएंगे। जब मौत आती है ना, शरीर जर्जर होता है। मेरे जेब में 500 का नोट है और जब मौत आएगी ना तो हाथ जेब तक भी नहीं पहुंचेगा। पहुंचेगा? हाथ को जेब तक जाने का भी समय नहीं मिलेगा। इसलिए समय है तो आप इन हाथों से अपने लिए बचाओ। जो बचने के बाद आपके उपयोग के अतिरिक्त हो, उस धन को दान और पुण्य से जोड़ दो। यही आपकी सबसे बड़ी कमाई है। यहां तो देखो हम दाल रोटी खा ही रहे हैं, पर कभी सोचा है कि यहां से जाने के बाद क्या खाओगे? अगला जन्म होगा तो अगले जन्म में क्या खाओगे? भगवान तक पहुंचने के लिए भी आपको भगवान के चरणों में समर्पण करना पड़ता है। समर्पण कर लोगे तो जन्म मृत्यु से बच जाओगे, और नहीं करोगे तो फिर अगले बार जन्म लेना पड़ेगा। आपने देखा होगा, हमने एक कुत्ते को देखा। एक कुत्ता था, उसका एक पांव टूटा था, 3 पांव से लंगड़ाता हुआ चल रहा था, बिल्कुल भूखा था। मतलब उसके सारे बाल वाल झड़ गए थे और उसकी पूंछ भी बिल्कुल अस्त व्यस्त थी, उससे चला नहीं जा रहा था। अर्थात वो बहुत भूखा था। जरूरी नहीं है कि मनुष्य योनि में भी मैं ही भूखा रहा जाए। कुत्ता बिल्ली बनोगे और तुमने पाप किया है, तुमने किसी को भोजन नहीं कराया, तो कुत्ता भी बनोगे तो उस योनि में भी तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा पेट भर के भोजन? क्योंकि तुमने जब मनुष्य बने थे तब तुमने किसी को भोजन नहीं कराया था। इसलिए कहता हूं, अपने धन को धर्म से जोड़िए। और धर्म क्या है? बोले अन्नदान सबसे बड़ा धर्म है, अन्नदान। इसलिए यहां पर ये दास अनिरुद्ध रोज हजारों लोग अन्य क्षेत्र में भोजन लेते हैं। गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र में, लंगर में, भंडारे में, यहां रोज चलता है, रोज कंटिन्यू चल रहा है। और रोज हजारों लोगों का प्रसाद यहां बनता है, स्वादिष्ट प्रसाद। आप भी अपने जन्मदिन में, शादी की सालगिरह में, अपने पूर्वजों की पुण्यतिथियों पर यहां लंगर में सेवा कर सकते हैं, ताकि इनके द्वारा खाया हुआ आपके पितरों तक, पूर्वजों तक पहुंचे और उसका पुण्य फल आपको प्राप्त हो। यही जीवन है, यही पुण्य है। आपके द्वारा मेरी वृद्ध माताएं खाएंगी, आपको लाभ मिलेगा, पुण्य मिलेगा। इसलिए अपने आप को जितना अधिक हो, देखो हमें अपने लिए कमाना चाहिए। अपने लिए कमाओ। आपके खाते में 5 लाख जमा है, 10 लाख जमा है, 50 लाख जमा है, 1 करोड़ जमा है। अब इतना सारा पैसा आपने इकट्ठा किया है, ये तो बताओ क्या इतने पैसे की आपको जरूरत है? और आपकी जरूरतें कभी पूरी होने वाली नहीं। यदि 10 करोड़ भी आ जाए, क्या होती है पूर्ति? इसलिए जितना आप उपयोग करते हैं करें, उसके बाद जो अतिरिक्त में पैसा है